My name is Vineet Mandal. I am a career coach. I help people in choosing the right career. बहुत दिनों से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई इंटरनेशनल मार्केट के कैसे जॉब सर्च की जाती है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। सिंस मैं मिडिल ईस्ट में खुद रह चुका हूँ एज HR हेड, मैंने मोर देन 6 years वहाँ पर स्पेंड किए हैं, तो मुझे लगा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं उस मार्केट का जिस मार्केट के बारे में मेरे को थोड़ी अच्छी खासी सी जानकारी है, एंड ज़रूर मैं वो इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो का वो है हाउ टू फाइंड योर ड्रीम जॉब इन दुबई। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो लेट मी मेक सम पॉइंट्स वेरी क्लियर टू यू। फर्स्ट, ये जो वीडियो है ये सिर्फ जॉब मार्केट दुबई के लिए है। इसके अंदर मैंने पूरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कवर नहीं किया है, मिडिल ईस्ट कवर नहीं किया है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ वाइट कॉलर जॉब्स जो ऑफिस जॉब्स होते हैं, जो टेबल जॉब्स होते हैं, उनके लिए बनाया गया है। ये ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए कवर नहीं किया गया है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, प्लीज़ इसको एक एज एन इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो की तरह देखिए। अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए कोई भी जॉब मार्केट में जॉब सर्च करने से पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आता है कि वाई दुबई। सो एज वी नो, दुबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एंड वेल इकोनॉमिकली वेरी वेल एडवांस्ड कंट्री, एंड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अमेनिटीज़ दुबई की एट पार है विद एनी वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ एस्पायर होते हैं उनके लिए दुबई एक अच्छा डेस्टिनेशन होता है जॉब मार्केट के लिए। दुबई ज्योग्राफिकली बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है इंडिया के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत दिन के अंदर बहुत सारी फ्लाइट्स चलती हैं, बहुत सारी सिटीज़ इंडिया की वेरी वेल कनेक्टेड हैं दुबई के साथ, तो आना जाना बहुत ईजी है। तीसरा, दुबई इज़ इन द ऑलमोस्ट इन द सेम टाइम जोन एज ऑफ इंडिया। तो जैसा आपको पता होगा, दुबई जो है, इंडिया जो है वो दुबई से 1.5 hours आगे है, विच मीन्स कि ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही यहाँ पर जो काम होता है वहाँ पर भी उसी टाइम जोन में काम होता है। अनलाइक वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पर 11 घंटे 12 घंटे का गैप होता है। जब वहाँ रात होती है तो यहाँ दिन होता है, जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है। तो उस हिसाब से एक ऐसी जगह जहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट इंडिया के कनेक्ट में ही आप हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, बिकॉज इंडिया के हिसाब से दुबई के अंदर हिंदी बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको वहाँ पर हिंदी में बात करते हुए। इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन शॉप्स, स्वीट शॉप्स बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, तो कभी भी आप मिस नहीं करेंगे अपनी कंट्री को। एंड एट द सेम टाइम आप एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको अपने घर जैसी फील आ रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दुबई की जो करेंसी है वो बहुत ही सॉलिड है। एक दिरहम इज इक्वलेंट टू 20 इंडियन रुपीज़, विच मीन्स कि जो भी आप अर्न करते हैं उसका जो एक पोर्शन अगर आप सेव करते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप वहाँ पर 5,000 दिरहम सेव करते हैं, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपये होता है कि आप सेविंग कर सकते हैं। वेयर एज इंडिया में 1 लाख रुपये की महीने की सेविंग करना इज़ नॉट दैट ईजी। तो आई थिंक ये सब फीचर्स हैं जिसके कारण दुबई एक हॉट डेस्टिनेशन है। पीपल वांटेड टू गो एंड फाइंड जॉब एंड गेट सेटल्ड देयर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बिफोर हम स्टार्ट करें कि जॉब कैसे ढूंढी जाती है दुबई के अंदर। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एलिजिबल भी हैं दुबई में काम करने के लिए या नहीं, क्योंकि आपका पास्ट रिकॉर्ड, क्वालिफिकेशन, एज फैक्टर्स, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पैक्ट करेगी आपकी कंडीशन ऑफ वेदर यू कैन वर्क इन दुबई और नॉट। फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट के अंदर दूसरी कंट्री से एम्प्लॉयज़ को लेकर आने के लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं। तो इसलिए प्लीज़ इम्पॉर्टेंटली आप चेक कीजिए कि आपकी सारी कंडीशंस फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एज वी नो कि दुबई एक गर्म देश है। टेम्परेचर वाइज वहाँ पे टेम्परेचर कई बार 50 डिग्री से ऊपर चले जाता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस में रहने को, तो शायद ये आपके लिए एक चैलेंजिंग हो सकता है। तीसरा, कॉस्ट ऑफ लिविंग दुबई का एक्सपेंसिव है। तो होता क्या है कि बिकॉज हमको कभी कभी लगता है कि हम अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट नेट सेविंग्स जब हम देखने जाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग के एस्पेक्ट को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से कि कोशिश करो कि जॉब आप डायरेक्ट चैनल के थ्रू ही ढूंढो। इसका मतलब मिडिल मैन या टाउट्स जो आपको प्रॉमिस करेंगे, कुछ चार्ज करेंगे, उसके बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, तो उनसे प्लीज़ दूर रहिए।
हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको या तो डायरेक्ट जॉब मिले या फिर किसी बहुत ही रिनाउंड कंसल्टिंग के थ्रू ही आपको ये जॉब मिले। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर ये रहेगा कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वहाँ से, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को, और वो अगर अरबिक में कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप उस पर बेसिस पे साइन करते हैं और वहाँ जाके जॉब करना शुरू करते हैं। अब बात आती है कि दुबई में जॉब कैसे ढूंढी जाए। तो दुबई में जॉब ढूंढने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम है जो बाकी कंट्रीज के अंदर है। आप जॉब बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट यूज़ कर सकते हैं, आप क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके ही चलते हैं। दुबई के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छे चलने वाले जॉब बोर्ड्स हैं उसका अंदर Bake.com, Naukri.com, Monster Gulf एंड Indeed हैं। इन सब का लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा सो डैट आप इजीली उनको रेफर कर सकते हैं। अगेन वहाँ पर कंसल्टेंट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे इंडिया के अंदर बहुत कंसल्टेंट्स हैं, वहाँ पर भी फंक्शनली एंड लेवल वाइज कंसल्टेंट्स बने हुए हैं। आप अपने डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल एंड फंक्शंस आप अपने कंसल्टेंट चूज कर सकते हैं। हो सकता है कि ये कंसल्टेंट्स क्योंकि बहुत सारे हैं तो आप थोड़े से ओवरवेल्ड हो जाएं कि कौन से कंसल्टेंट को अप्रोच करें और कौन से को ना करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको 10-12 कंसल्टेंट्स की एक लिस्ट ऐड कर दूं सो डेट आप लोगों को ईजिली सर्च करने में, कंसल्टेंट सर्च करने में थोड़ी सी ईजी रहे। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर कि आप न्यूज़पेपर के थ्रू भी ऐड सर्च कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं, जैसे खलीज टाइम हो गया, गल्फ न्यूज़ हो गया, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है और इनके अंदर आपको जो जॉब्स निकलती हैं उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। Before I end the topic, I want to give you some tips on finding out your dream job in Dubai. First and important point, अगर आपको अरबिक आती है तो प्लीज़ इसको हाईलाइट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उसको हाईलाइट कीजिए। एज यू नो दुबई की जो मेन लैंग्वेज है वो अरबिक है, तो जिसके पास भी अरबिक का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। सेकंड, अगर आपने पहले कभी मिडिल ईस्ट में काम किया हो या आपका कोई कंपनी हो जो हेडक्वार्टर्ड मिडिल ईस्ट में रही हो, इसको भी जरूर हाईलाइट कीजिए अपने सीवी के अंदर, बिकॉज फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से भी अगर आपने पहले किसी कंपनी के लिए काम किया है जो दुबई या मिडिल ईस्ट की कंपनी है। तीसरा, अगर आपने कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन किया हो या कोई आपने इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर की हो, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं और इनको भी आप हाईलाइट कीजिए अपने सीवी के अंदर, इसको अच्छे से रिफ्लेक्ट कीजिए बिकॉज ये चीज़ें मैटर करती हैं। नेटवर्क बिल्ड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दुबई जैसी कंट्री, बिकॉज बहुत बड़ी कंट्री नहीं है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन, तो लोग अच्छे से कनेक्टेड हैं, लोग एक दूसरे को नेटवर्क के थ्रू ही जानते भी हैं। और आजकल तो हम कहते हैं कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, तो जितनी जल्दी आप एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करेंगे, हो सकता है आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में उतनी ही जल्दी से अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। मैं हमेशा कहता हूँ जॉब सर्च करना एक स्ट्रैटेजी है, आपको इसको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, मनूवर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके फेवर में कर रहा है, क्या आपके फेवर में नहीं हो रही है चीज़ें, आपको कुछ कोर्स करेक्शन करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों में चेंज लाना पड़ेगा, बट आप उसको डेडिकेटली करते रहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये जॉब मिल जाएगी। लेकिन जब तक आपकी ये जॉब सर्च, जॉब हंट चालू है, तब तक ज़रूरी है कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसको पूरे अपने डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ एंड हैप्पी हो के उस जॉब को करते रहिए। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो काइंडली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।